उड़ता देख रंग बिरंगे पतंग को, लालच बंदरों के दिल में बढ़ गया। पतंग से भी तेज उड़ने का बंदरों के बीच ख्याल दिल में उमड़ गया। एक साथ सारे बंदरों ने कई षड्यंत्र रचाए, जमीन पर ही नहीं पेड़ों पर से ऊंचे ऊंचे। क्यों ना कहा उन बंदरों ने, इसकी डोर को खींचकर इसे नीचे लाया जाए। बूढ़े बंदर ने कहा कि सोचो ऊंचा नहीं नीचा, क्यों नहीं इसी पतंग के साथ हमने भी आसमान को छुआ जाए। कोई एक बंदर धर ले पतंग को और साथ में इस पतंग के आसमान तक पहुंचा जाए। कई गुत्थियां सुलझाई बंदरों ने, होशियार माने गए थे सबसे। इसी पतंग को जमीन पर धूल चटाना इनकी जिंदगी का अहम रहस्य रहा, आज अभी और यही से। कोशिश लाखों करने के बाद बंदरों ने कई बार हार भी मानी। इनमें कई बंदर ऐसे भी थे जिन्होंने मौत हो जाए तो भले माना, पर इस पतंग को नीचे लाने की जरूर ठानी। पतंग आया था दूर गांव से, किसी देश से उड़ता हुआ आया था ये पतंग, भरे अपने दिल में आसमान को छूने की उमंग, लाते हुए अपने साथ कई सारे रंग, बिखेरते हुए खुशियों की नई नई तरंग। कोशिश की इसने सारे बंदरों के बीच दिल में जगह पाने की। बंदरों के दिल में जगह ही नहीं थी तो पतंग भी क्या करता, उसे ठान लेना पड़ा यहां से उड़ते आगे बढ़ जाने की। पतंग ने उन्हें साथ में कई मशवरे दिए, कई बार साथ में रहकर खुशियों से आगे बढ़ने की कई बार सलाह दिए। बंदरों ने बस ये बात कभी नहीं अपनाए लिए, गलतियां होते उनसे कई बार वो पतंग पर ही झुलस गए। पतंग अपनी डोर लेकर बस आगे बढ़ गया। लालच तो बंदरों के मन में था, हिम्मत जो दिल में भरे हुए पतंग आगे बढ़ गया। भय से परे और हिम्मत से भरे पतंग के दिल ने साहस दिया आसमान को छूने का। कई हवा के झोंकों ने भी उसे मौका दिया आसमान तक पहुंचने का। आंधी तूफानों ने घेरा, पतंग ने नहीं कभी अपने साहस को बनाया किसी घास का डेरा। बढ़ता गया, ऊपर चढ़ता गया, कभी 1 कदम, कभी 10 कदम, कभी 100 कदम, फिर नीचे। कई बार हवा ने भी उसे अपनी जगह से नीचे डोर पकड़कर बहुत बार खींचे। बंदरों ने कोशिश की कि पेड़ों की टहनियों से कूद कूद कर लगाए छलांग और पहुंच जाए उस तरफ जिस तरफ है उस पतंग की डोर। उड़ नहीं पाते हम उस पतंग की तरह, क्यों नहीं खींच लाए उस पतंग को ही जमीन की ओर। हार हार कर, थक हार कर सभी बैठ गए जमीन पर। पतंग को ऊपर पहुंचने के बाद एक बार आवाज सुनाई, मेरे पतंग भाई, बादल पर पहुंचने की आपकी सीमा है पार हो गई। अब आप बादल का ही हिस्सा बन गए हो। बादल की खुशी में, बादल के दिल में ये खुशी फूले नहीं समाई। बादल ने बस नीचे देखा और सोचे कैसे होंगे मेरे बंदर भाई। पतंग ने यही सोचा कि अब तक जो हमसे थे झुलसते, बस वो नहीं हमें समझते तो क्या हुआ। हमारे दिल में तो है अरमान जो है उन्हें समझते।
हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें साथ में तो ऊपर ना ला पाए, क्यों ना हमारा एक अंश उन तक चला जाए, उनके तरफ हाथ बढ़ाए और उनको ही ऊपर ले आए। पतंग ने अपने आप को डोर से अलग कर दिया, अपने आप को बादलों के बीच अलग रंगों में बिखेर दिया। बंदर ऊपर देखते और कहते कि शक लगता है पतंग आग में झुलस कर जल गया है। उन्हें क्या पता, अलग रंगों में बंटकर वो भी बादल से मिल गया है। पतंग ने फिर भी अपना फर्ज निभाया। नीचे देखकर मानवता धर्म सीखने के बाद अपनी डोर को अपने आप से तोड़कर उन बंदरों की तरफ फेंक घुमाया। डोर कैसे बैसे पहुंचा उस पेड़ के टहनी पर जिसके छांव में बैठे थे सारे बंदर। सालों से वो नीचे बैठे थे हार मानकर कि ये पतंग छूट गया तो जिंदगी में अब कुछ नहीं कर सकते। डोर तो उनकी सालों तक राह देखता रह गया, कभी तो ये बंदर छुएंगे और चलेंगे आसमान के रास्ते। आज तो हमने क्या सीखा? हम जिंदगी में दोनों रास्ते आजमा सकते हैं। बंदरों की तरह दूसरों को नीचे गिराने के लिए, या अपने आप को आसमान को छूने की तरफ बढ़ाने के लिए। मौका सभी को देती है जिंदगी, चुनने सभी को देती है जिंदगी। यही रास्ता है चुनाव का, यही चुनाव है रास्ते का, जो किसी भी राही को पहुंचा देती है आसमान पर या घने काले जंगलों के अंधेरों में। सोचना यही है कि आज बंदर बैठे हैं उन पेड़ों की छांवों में अपना गांव बसाकर, कोई कोशिश ना करते हुए, और वहीं पर बादलों के बीच पतंग बैठा है अपने रंग बिखेरते हुए, किसी ना किसी को हंसी खुशी के रंग देने के लिए, बस अपनी जिंदगी जीते हुए, उमंगों से खुशियों से सांस लेते हुए, दूसरों को खुशी देने के लिए।